हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मिरर्स। कुछ क्वेश्चंस आपके इसमें रह गए थे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं अभी आपको करा दे रही हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए पहला। अब क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि व्हेन पिग्स फ्लाई, पिग्स कभी फ्लाई नहीं करते, आपको पता है। कभी आपने सूअर उड़ते हुए नहीं देखेंगे होंगे। तो ऐसा ही क्वेश्चन है एक आपका 2022 में भी आया था, 2023 में, सॉरी, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया आपका इंग्लिश में। उसमें वाइट एलिफेंट दे रखा था, ठीक है। तो ऐसे सिमिलर काइंड क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है व्हेन समथिंग अनकैरी और इम्पॉसिबल हैपन, कोई भी चीज़ है इम्पॉसिबल जो हो रही है। तो पिग्स वुड फ्लाई इफ़ यू कुक्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, क्यूरियोसिटी किल द कैट का मतलब होता है आस्किंग टू मैनी क्वेश्चंस और इन्वॉल्विंग टू मच इन अदर पीपल अफेयर्स विल गेट यू इनटू ट्रबल। मतलब आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो किसके, दूसरे लोगों के जो अफेयर हो रहे हैं उनके बारे में, और वो आपको काफ़ी तकलीफ में डाल सकता है, ठीक है। इट इज़ बेटर we don't dig more into this case, curiosity kill the cat, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड, बोथ वर्ल्ड के लिए क्या बेस्ट है? तो गुड इन एवरी वे, ठीक है। हैविंग माई बेस्ट फ्रेंड इज़ द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड, ठीक है। तो वो हर तरीके से वो मेरे लिए अच्छी है, ठीक है। वन जिसका मतलब होता है कि आप डू समथिंग स्पॉइल रिलेशनशिप्स। तो इसका मतलब क्या आता है? सुसान डिड नॉट रियलाइज सी वुड बी बर्न ब्रिज वैन सी टुक अप द जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं इसमें कि द होल 9 यार्ड, द होल 9 यार्ड का मतलब क्या होता है? रिफर टू एवरीथिंग दैट इज़ देयर, ठीक है। ही हैज़ टू सेल द होल 9 यार्ड इफ़ ही वॉन्ट टू बाय दैट हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं आपसे ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन अदर साइड, मतलब नेवर बीइंग सेटिस्फाइड विद वॉट वंस गेट। आपने जो भी आपने पाया उस पर आप सेटिस्फाइड नहीं हो उसके साथ में। फॉर हर ग्लास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। तो सभी को पता है, इसका सभी को मीनिंग पता होगा कि एवरी वन गेट्स अ चांस, हर किसी को एक चांस मिलना चाहिए या मिलता है। तो डू नॉट वरी अबाउट इट, एवरी डॉग हैज़ इट्स डे, टुडे इट्स हिज, ठीक है। तो काउंटिंग योर चिकन्स बिफोर हैच, फिर कह रहे हैं आपसे कि एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट्स बिफोर समथिंग इज डन। सी स्टार्टेड काउंटिंग हर चिकन्स बिफोर दे हैच, दैट विल ओनली डिसपॉइंटेड हर, आई होप सी अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गो डाउन इन फ्लेम्स। गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब होता है टू फेल ट्रबली, मतलब एवरीथिंग वेंट गो डाउन इन फ्लेम्स व्हेन वी लॉस्ट द लॉटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एडिंग फ्यूल टू द फायर। एडिंग फ्यूल टू द फायर आपको पता है कि आपको आग में घी डालने जैसा काम कर रहा है। तो अग्रेवेटिंग एंड प्रॉब्लम होती हैं, अग्रेवेटिंग द प्रॉब्लम्स। फिर देखिए सी वॉज जस्ट एडिंग फ्यूल टू द फायर टेलिंग टॉम मॉम अबाउट हिज हेल्थ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे रैप योर हेड अराउंड समथिंग। रैप योर हेड अराउंड समथिंग का मतलब होता है आपका ट्राई टू मेक सेंस अबाउट वॉट इज़ गोइंग ऑन, मतलब आप जो भी हो रहा है उसके बारे में समझ रहे हो। माई मॉम हैज़ फाइंडिंग इट हार्ड टू रैप हर हेड अराउंड द फैक्ट दैट आई एम गेटिंग मैरिड टमोरो। कट द मस्टर्ड का मतलब होता है डू अ परफेक्टली गुड जॉब, तो आप एक अच्छे से जॉब करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है इसका एग्जांपल कह रहे हैं आपसे द पुलिस कट द मस्टर्ड इन द फाइंडिंग द गैंग दैट रॉबर्ड द बैंक। पुलिस क्या कर रही है? अपना अच्छे से काम कर रही है, अच्छे से जॉब कर रही है, जो गैंग जिस गैंग ने बैंक को लूट लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जंप फ्रॉम द फ्लाइंग पेन इनटू द फायर, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि रेफर्स टू अ सिचुएशन बिकम वर्स्ट, मतलब बहुत सिचुएशन क्या है, एकदम वर्स्ट हो गई है, बहुत ही ख़राब हो गई है। तो ही डिड नॉट नो ही वॉज जंपिंग ऑफ द फ्लाइंग पेन इनटू द फायर व्हेन ही डिसाइडेड टू स्पीक अबाउट द प्रॉब्लम्स एट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क का मतलब क्या होता है? तो वरिंग और कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी फिक्स्ड और रेक्टिफाइड, मतलब कोई भी चीज़ है आप वरी कर रहे हो, जो चीज़ आप फिक्स नहीं कर सकते उसके बारे में क्या कंप्लेनिंग करना और क्या वरी करना, ठीक है। दिस इज़ नो यूज़ कैरिंग ओवर स्प्लिट मिल्क, यू जस्ट हैव टू मूव ऑन विद योर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि हैव अ मेथड टू वंस मैडनेस, इट मीन्स सीमिंग टू बी क्रेजी बट इन फैक्ट
क्लेवर, मतलब आपको क्रेज़ी दिखना है लेकिन आप बहुत क्लेवर हो, फिर भी आपको देख रही है। एवरीवन थिंक ही इज़ क्रेज़ी, आप सभी को लगता है कि वो क्रेज़ी है, लेकिन बट ही श्योर एज अ मेथड इन हिज मैडनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब क्या होता है? डू समथिंग अनप्लान्ड, कोई भी काम कर रहे हो आप, अनप्लान्ड ने कोई प्लान नहीं किया है उसका, तो उसका मतलब ये होता है डू समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। ही कैन प्लान अ होल ट्रिप एट द ड्रॉप ऑफ हैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेट बाइंड ऑफ समथिंग, मतलब टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग सीक्रेट, आपके पास में कुछ भी इंफॉर्मेशन है जो सीक्रेट है, कोई राज है, उसके बारे में कुछ भी आपको पास में इंफॉर्मेशन है, तो किसका मीनिंग होता है? ये होता है टू गेट बाइंड ऑफ समथिंग। इट इज़ सो हार्ड टू गेट बाइंड ऑफ वॉट इज़ गोइंग ऑन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेयर इट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, मतलब टू नो समथिंग फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व्ड। वी फाइनली heard it from the horse mouth. Next question, fit as a fiddle, to be good health. My great grandmother is surprisingly fit as a fiddle, मतलब वो बहुत ही अच्छा उनकी हेल्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब हर एक चीज़ आपको एक पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेनी चाहिए। तो रिफ़र टू बीइंग सेप्टिक एंड नॉट बिलीविंग ब्लाइंडली, आपको ना हर चीज़ को ध्यान से देखना चाहिए और कोई भी चीज़ पे ब्लाइंडली मतलब आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो माई मॉम ऑलवेज आस्क टू बिलीव एवरी वन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, फिर देखिए, अ पेन इन द नेक, पेन इन द नेक का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि कोई इंसान है वो अनोइंग लग रहा है आपको। रेफर टू अ पर्सन, आप किसी पर्सन को वो कर रहे हो, रेफर कर रहे हो, हु इज़ अनोइंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है। अनोइंग का मतलब होता है डिस्गस्टिंग, या फिर मतलब बहुत ही जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है इंसान। ठीक है, चाइना वॉज अ कॉन्स्टेंट पेन इन द नेक, मतलब वो बहुत ही अजीब सी बातें कर रही है, इसलिए वो नेक में पेन है। द बेस्ट थिंग सिंस साइलेंस्ड ब्रेड का मतलब क्या होता है? तो ये होता है इसका मतलब अ गुड एंड यूजफुल इन्वेंशन, एक गुड और यूजफुल इन्वेंशन। द स्मार्टफोन इज़ द बेस्ट थिंग सिंस साइलेंस्ड ब्रेड। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बेस्ट थिंग साइलेंस्ड ब्रेड का मतलब क्या होता है कि आपका कोई भी यूज़फुल इन्वेंशन हुआ है। वॉक इन द अदर शूज़ का मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड वॉट द अदर इज़ गोइंग थ्रू, मतलब आपको जो अंडरस्टैंड कर रहे हो आप, जो दूसरा कोई इंसान है, दूसरे कोई हैं उनके, वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं उस पर। तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड अनलेस यू वॉक इन देयर शूज़, मतलब आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उस सिचुएशन से नहीं गुजरोगे। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा ब्रेक द आइस, मैंने पहले भी आपको बता चुका है। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू मेक पीपल फील कंफर्टेबल। ठीक है, पीपल को क्या है, कंफर्टेबल फील कराना है हमें विद दोज हु आर अनफेयर टू देम। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा हिंदी मीनिंग? टू कम्युनिकेशन देयर ट्रेनर्स और कंडक्टिंग एन एक्टिविटी ऑफ ब्रेक द आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैविंग अ मंकी ऑन योर बैक, हैविंग अ मंकी ऑन योर बैक का मतलब क्या होता है? टू हैव अ प्रॉब्लम दैट यू कैन नॉट सॉल्व और गेट रिड ऑफ इजीली, कोई भी प्रॉब्लम है आपके पास में, आप ना उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो और इजीली उस पर गेट रिड नहीं कर पा रहे हो, मतलब उसे ख़त्म नहीं कर पा रहे हो। तो नॉट कम्प्लीटली माई डिग्री इज़ अ मंकी ऑन माई बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गो ऑन अ वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या होता है? डूइंग समथिंग पॉइंटलेस, कोई भी कुछ भी काम कर रहे हो वो पॉइंटलेस है, उसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा। तो फाइंडिंग द रेड एंड ब्लैक ड्रेस आई शॉ ऑनलाइन फेल्ट लाइक गोइंग ऑन अ वाइल्ड गूज चेज। ठीक है, तो मैंने एक रेड ड्रेस फाइंड की ऑनलाइन और वो ऐसी जा रही है जो जिसका कोई पॉइंटलेस है, कुछ भी पॉइंट नहीं है उसे फाइंड करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेन कैट्स एंड डॉग्स, रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है? तो रेनिंग हैविली, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, तो रेन कैट्स एंड डॉग्स याद रखना है आपको। इट हैज़ बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सिंस येस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन द ब्लू मून, देखो बेटा ये क्वेश्चन आपका आ चुका है 2023 में, सिमिलर काइंड क्वेश्चन पूछा था आपसे। ठीक है, 2023 में। वेरी रेयरली, आपको बताया कि मून कभी भी ब्लू नहीं निकलेगा, बहुत ही रेयरली बात होती है ये। ठीक है, तो ही मैट ईच अदर ओनली वंस इन अ ब्लू मून, मतलब वो हर किसी से मिल तो रहे हैं, लेकिन हर किसी से मिल तो रहे हैं लेकिन वो ऐसे मिल रहे हैं कि
बहुत ही रेयर केस में मिल रहे हैं, ठीक है, किसी से भी, किसी से मिलना ही पसंद नहीं करते हैं और वो वैसे भी पता नहीं कैसे निकल आए बाहर। तो वार्क अप द रॉन्ग ट्रीज का मतलब क्या होता है, फॉलोइंग अ मिस गाइड और मिस्टेन थॉट और एक्शन, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ है उसे मिसगाइडली फॉलो कर रहे हो, वो होता है उसका बार्क अप द रॉन्ग ट्री। ही डिड नॉट नो ही वॉज बार्क अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैव द वॉल इन द वंस कोट का मतलब क्या होता है, वन कैन मेक अ कॉल डिसाइड ऑन देयर ओन। आप अपने खुद से ही डिसाइड करें जो भी है। तो राहुल फाइनली हैड द बॉल इन हिज कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविल quoting and the Bible. तो गुड थिंग्स बीइंग ट्विस्टेड फ्रॉम सेल्फिश एंड इविल पर्पस, मतलब गुड थिंग क्या होती हैं आप, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डेविल इज इन द डिटेल्स। डेविल इन द डिटेल्स का मतलब क्या होता है, इसका बोलता है रेफर्स टू समथिंग दैट सीम्स टू बी गुड ओनली फॉर अ डिस्टेंस। हैव नॉट यू हेयर द डेविल इन द डिटेल्स। अदर फिश इन द सी, अदर फिश इन द सी का मतलब क्या होता है, मोर अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में। माई फादर टोल्ड मी नॉट टू वरी अबाउट द कंपटीशन एज दे वुड बी अदर फिश इन द सी, ठीक है। आप कंपटीशन में बिल्कुल ना डरें, आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, स्नो बॉल्स चांस इन हेल का मतलब क्या होता है, नो चांस एट ऑल एट सर्वाइविंग। यू विल रिक्वायर अ स्नोबॉल चांस इन द हेल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, मतलब आपके पास में कोई भी चांस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। समथिंग ओवर अंटिल द फैट लेडी साइंस का मतलब होता है इट इज़ नॉट ओवर येट, देयर इज़ मोर टू द सिचुएशन। फॉर ऑल वी नोज, आप जानते हो कि दिस विल नॉट एंड अंटिल द फैट लेडी साइंस। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बाउंस ऑफ द बॉल्स। बाउंस ऑफ द बॉल्स का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है टू बी एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक। आप एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो और एनर्जेटिक हो। द चिल्ड्रन बल्ब बाउंसिंग ऑफ द बॉल्स द मोमेंट दे heard about going to an amusement park this weekend. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज राइट एज रेन का मतलब होता है समथिंग इज़ परफेक्ट। एज राइट एज रेन मतलब समथिंग इज़ परफेक्ट। आई डू नॉट नो अबाउट अदर्स बट आई फील दैट योर डिसीजन इज़ अ राइट एज रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता लेकिन तुम्हारा डिसीजन आपका बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू गेट बेंट आउट ऑफ शेप का मतलब क्या होता है, टू बी अपसेट, टू टेक ऑफेंस, टू बी एंग्री, ठीक है। तो टू गेट बेंट आउट ऑफ शेप का मतलब होता है आप अपसेट हो, आप ऑफेंस हो या फिर आप गुस्से में भी हो। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है आपका देयर इज़ ऑलवेज some good in everything that happens, something good will happen after something bad। मतलब कुछ भी अच्छा आपके साथ में होगा तो जैसे कुछ गलत होने के बाद में आपके साथ में अच्छा भी होता है, ठीक है। तो प्ले द डेविल एडवोकेट का मतलब क्या होता है, प्ले द डेविल एडवोकेट का मतलब होता है टू आर्ग्यू और फाइट ओवर समथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी गेट टू इट, डील विद द प्रॉब्लम्स व्हेन इट हैपन्स, मतलब जो भी प्रॉब्लम हो जाती है उससे आप डील कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थ्रो क्वेश्चन टू द विंड का मतलब होता है टू टेक अ रिस्क। ओपिनियन ऑफ योर थॉट्स, ओपिनियन ऑफ योर थॉट्स का मतलब क्या होता है, यूज टू आस्क समवन व्हाट दे आर थिंकिंग, मतलब आप किसी से पूछ रहे हो कि वो क्या थिंक कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। वाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का मतलब क्या होता है, टू डू मोर देन यू कैन, मतलब आप कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो उससे ज़्यादा आप कर सकते हो, मतलब जितने आप हो उससे ज़्यादा आप कर सकते हो। जैसे आप अपने आप को पहचानने, जैसे हनुमान जी हैं, उनको अपनी पहचान नहीं थी तो उन्होंने किसने, सभी ने बताया था कि आप ना जितना आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जजिंग अ बुक बाय इट्स कवर। जजिंग अ बुक का मतलब क्या होता है कि आप ना बुक को कवर देख के जज कर रहे हो। तो जज और फॉर्म एन ओपिनियन ऑन समवन बेस्ड ऑन अपीयरेंस, मतलब क्या होता है कि आप किसी को भी देख के आप जज नहीं कर सकते कि वो इंसान ऐसा है, वो इंसान वैसा है, ठीक है। रेन ऑन वंस पैरडी का मतलब क्या होता है, टू स्पॉइल समवन मूवमेंट और प्रेज टू स्पॉइल समथिंग, कुछ स्पॉइल करना। तो रेन ऑन वंस पैरडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब क्या होता है, बाय अ वेरी नैरो मार्जिन द स्लाइटेस्ट इफ चेंजेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट का मतलब क्या होता है, डूइंग समथिंग रिस्की। मतलब अपने एग हैं जो भी आप बास्केट में रखो, इसका हिंदी मीनिंग है, लेकिन आपको हिंदी नहीं बताएगा वहाँ पे। तो पुट योर एग्स इन वन बास्केट का मतलब होता है डूइंग समथिंग रिस्की, आप कुछ भी रिस्की भरा करने वाले हो, ठीक है, या करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे, पुट समथिंग ऑन आइस। पुट समथिंग ऑन आइस का मतलब होता है टू होल्ड ऑफ समथिंग, कुछ आप होल्ड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन नॉट हैव अ केक एंड ईट इट टुक, मतलब कैन नॉट हैव एवरीथिंग फॉर योर सेल्फ, आप हर चीज़ अपने लिए नहीं कर सकते हो। किसका मीनिंग होता है, कैन नॉट हैव अ केक एंड ईट इट टू, मतलब आपके पास में कोई भी केक नहीं है, कोई केक नहीं कर सकते और उसे खा नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सारे मैंने जो वीडियम्स थे आपके आज कंप्लीट करा दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई, टेक केयर। बाकी आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरी एक वेबसाइट है, उसमें मैं ये PDF आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, आप वहाँ से उसको ले लेना, ठीक है।